नेचर पिजन अकेडमी में भाइयों आप सबका स्वागत है। और आपके सामने लेके आए हैं हम विमरॉल और ये मल्टीविटामिन। आप सब इसके बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यूज़ करने का तरीका लोगों को नहीं पता, कब कैसे कितना यूज़ करना है। और विंटर के टाइम तो ये बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा गर्म में आ जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और ये इनके कंटेंट है, देखिए विटामिन ए ज़्यादा है, विटामिन D3। तो सर्दियों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सनलाइट नहीं आती। जो दाना हम कबूतरों को डालते हैं उसमें विटामिन की बहुत कमी होती है। विटामिन नहीं होता उसमें, फाइबर्स होता है और फाइबर्स होता है, लेकिन विटामिन नहीं होते। तो मिनरल्स के लिए या मल्टीविटामिन देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे देना है, कितना देना है, कब कब देना है। ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा देने से, मिनरल ज़्यादा यूज़ करने से कबूतर गर्मी खा जाता है, भूख कम लगती है और सोके में आ जाता है। जो लोग विमरल ज़्यादा यूज़ कर देते हैं उनकी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब ये कितना यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो अगर आप ये सिंपल यूज़ करते हो तो याद रखिए, ये 5 ml जो है सिर्फ 100 बर्ड के लिए। ये पानी के हिसाब से नहीं आप डालेंगे कि मैं यदि 10 लीटर पानी डाल रहा हूँ तो मैं 10 ml डालूँगा। मैं 5 लीटर पानी डाल रहा तो 5 ml डालूँगा, नहीं। आप अपने कबूतरों के हिसाब से डालेंगे। सिरिंज ले लीजिए, नाप के डालेंगे आप। सिरिंज लेके उससे ज़्यादा नहीं आपने नापना। 5 ml 100 बर्ड के लिए। अगर आपका 100 कबूतर है तो आप 5 ml, 80 है 4 ml, 60 है 3 ml, 40 है तो 2 ml। ये नहीं कि एक एक कुंडे में एक एक ढक्कन डालते रहो। बंदे बोलते हैं हम एक एक कुंडे में एक एक ढक्कन डाल देते, पीते रहते आराम से। फिर बाद में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, कबूतर सोके में आना शुरू हो जाता है, सूखने लगता है, दाना नहीं खाता और लीवर डैमेज हो जाता है उल्टा। तो 5 ml 100 बर्ड के लिए। और देना कब है भाइयों, ये महीने में सिर्फ 5 दिन देना होता है। जो कबूतर बैठे हैं, यानी जो ब्रीडिंग नहीं करवा रहे, जो कबूतर ब्रीडिंग नहीं करवा रहे, महीने में 5 दिन, या तो महीने के पहले 5 दिन या वीक में एक बार, ठीक है। जो कबूतर बैठे हैं, एक्स्ट्रा बर्ड आपके पास पड़ा है, उसे महीने में 5 दिन पानी में डाल के दे सकते हो, दाने में भी डाल के दे सकते हो। दाने का भी तरीका यही है, जितना दाना आपके कबूतर खाते हैं 70% दाना लीजिए। और कबूतर के हिसाब से 40 कबूतर है तो 2 ml कबूतर के हिसाब से आप उसमें दाने में मिक्स कर दीजिए और कबूतर को दे दीजिए। बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो महीने में 5 दिन, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन आप देंगे। हर मंडे या संडे के संडे आप बना लीजिए, ये हमने विमरॉल देना। पहली कंडीशन तो ये होगी। अब दूसरी कंडीशन आ गई, आपके बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग के टाइम भाई आप डेली इसे दे सकते हो, पर इसकी मात्रा उतनी कम हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बंदे बहुत गलती कर देते हैं। जब ब्रीडिंग का टाइम आता है तो एक एक ढक्कन डालना शुरू कर देते हैं, रोज़ एक एक ढक्कन डाल दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कबूतर के हिसाब से डलेगा, जितने बड़े कबूतर आप उतने ही डालोगे। अगर आपने 10 जोड़े डाले हैं, 20 कबूतर है तो 1 ml, आपने 10 जोड़े डाले हैं तो आधा ml डेली सुबह पानी में। और वो पानी 7 से 8 घंटे चलेगा, वो पानी आपने फेंक देना। दूसरा, जब आप जानवरों को मेडिसिन देते हो, कोई भी मेडिसिन देते हो आप, तो उसके साथ ये मल्टीविटामिन देना ही देना है, ताकि कबूतर की ताकत पूरी रहे। और मल्टीविटामिन कबूतर को तंदुरुस्त रखता है। अब उसके बाद आते हैं, अगर आपने सिंगल बर्ड को ले देना है, अगर आपने सिंगल बर्ड को देना है तो 3-3, 4-4 ड्रॉप देंगे भाइयों। और वही महीने में 5 दिन। कोई कबूतर आपका बीमार हो जाता है, दाना नहीं खा रहा, तो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप उसको दे दिए, डेली दे दिए। चाहे 10 दिन दे दिए, 15 दिन दे दिए। कबूतर कमज़ोर है, वीक है, 2-2, 3-3 ड्रॉप देते रहे, महीना भी दे दिया, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप मात्रा बढ़ा देते हैं तो भाइयों यही चीज़ें आपको नुकसान कर देती हैं। और भाइयों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया आप सब भाइयों का।